हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईआईटी जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे लिमिट टॉपिक का। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब। ओके, तो ये हम लोग का जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन है। इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग का लिमिट क्या दिया गया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया, कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर यहाँ पे हम लोग कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स से अगर हम लोग कॉट एक्स कॉमन लेते हैं तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट एक्स 1 माइनस साइन एक्स। ओके, जब हम लोग कॉट एक्स बाहर लेंगे तो ये साइन एक्स आएगा। अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो हम लोग का कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है, तो साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा एंड कॉस एक्स बचेगा। ओके, और नीचे हम लोग का क्या है डिनोमिनेटर में, पाई माइनस 2x होल क्यूब। ओके, दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हम लोग का कॉटेक्स है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉटेक्स को हम लोग लिख सकते हैं टेन पाई बाई टू माइनस एक्स। ओके, टेन पाई बाई टू माइनस एक्स लिख सकते हैं, और हम लोग साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। तो यहाँ से हम लोग 1 माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस। ओके, तो हम लोग क्या किए, साइन एक्स को कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स और टेन एक्स को पाई बाई टू माइनस एक्स लिख दिए। फिर जो हम लोग का डिनोमिनेटर में दिया गया है पाई माइनस 2x होल क्यूब, तो यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, माइनस 2 को। ओके, जब हम लोग माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, दैट इज अ माइनस 8। ओके, इन ब्रैकेट x माइनस पाई बाई टू होल क्यूब। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू। ओके, हम लोग टेन पाई बाई टू माइनस एक्स। ओके, दिस डिवाइडेड बाई हम लोग पाई बाई टू माइनस एक्स करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो x माइनस पाई बाई टू का होल क्यूब है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग x माइनस पाई बाई टू। ओके, एंड x माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो हम लोग का माइनस टाइम्स दिया गया, माइनस 8 टाइम्स, तो माइनस को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे 8 बाहर ले लें। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने इसको देखा कि ये कैसे इस फॉर्म में है। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का दिया गया है 1 माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। ओके, इस फॉर्म में दिया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग जो कि हम लोगों ने लिखा था एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर करें या पाई बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो वो आपस में इक्वल ही होंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो हम लोग का टेन पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स है, तो अगर एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू है तो ये हम लोग की वैल्यू किस पे टेंड करेगा, जीरो पे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का टेन एक्स अपॉन एक्स, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो का फॉर्म हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 आएगी। तो यहाँ से हम लोग देखें, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे 1/8 को बाहर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू। ओके, टेन पाई बाई टू माइनस एक्स, दिस डिवाइडेड बाई पाई बाई टू माइनस एक्स। ओके, यहाँ से ये इस फॉर्म में है। और दूसरा जो हम लोग का दिया गया है, दैट इज अ लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू एंड 1 माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, दिस डिवाइडेड बाई पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू 1 माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये अगर हम लोग इसमें वैल्यू अगर पाई बाई टू सब्सटीट्यूट करते हैं, दैट इज 1 - 1। ओके, कॉस जीरो दैट इज 1 एंड जीरो। तो ये हम लोग का जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा है। तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा है, तो इसमें हम लोग एल हॉपिटल लगाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें एल हॉपिटल के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, तो अगर हम लोग इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो लेते हैं, इनका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एस, तो हम लोग का कॉसेक दैट इज अ माइनस टाइम्स। ओके, 1 का क्या आएगा, जीरो, एंड माइनस टाइम्स ऑफ कॉस का माइनस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, और पाई बाई टू माइनस एक्स का दैट इज अ -1। ओके, ये +1 हो, और इसका क्या आ जाएगा, टू पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू माइनस टाइम्स, और यहाँ पे हम लोग का माइनस साइन एक्स और ये -2 कट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का क्या आएगा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन टू पाई बाई टू माइनस एक्स। ओके,
और अगर हम लोग का x टेंडिंग टू पाई बाय 2 है तो ये भी हम लोग का 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। इसका हम लोग फर्दर फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या लगेगा साइन का दैट इज अ कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू माइनस टाइम्स, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, देन हम लोग का 2 और पाई बाय 2 माइनस एक्स का -1, यहाँ से -1 कैंसिल आउट, दिस इज क्या आ जाएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स बाई 2। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो अगर पाई बाय 2 दैट इज कॉस 0 एंड 1 दिस इक्वल टू 1/2। तो ये जो वैल्यू दी गई हम लोग का, ये हम लोग का जो वैल्यू आया है यहाँ पे, ये पूरी वैल्यू है, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 1/2। ओके, और इसकी लिमिट क्या आएगी जब हम लोग का एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 दैट इज 1। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/8 इंटू 1 इंटू 1/2 दिस इक्वल टू 1/16। ठीक, यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। ओके, हम लोग का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, लेट बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 1 प्लस टेन स्क्वायर रूट एक्स पावर 1/2x। ओके, देन लॉग पी इज इक्वल टू, तो हम लोग को लॉग पी की वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें हम लोग का पी क्या दिया है, पी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ओके 1 प्लस टेन स्क्वायर रूट एक्स पावर 1/2x। ओके, ये इस फॉर्म में दिया गया। अगर इसमें हम लोग एक्स इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये 1 के पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में आएगा। तो अगर हम लोग अभी पढ़े थे, अगर 1 के पावर इन्फिनिटी आता है तो उसको हम लोग ई के पावर एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ओके, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हम लोग का पी की इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज ई के पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। ओके, देन हम लोग का एफ एक्स क्या है, दैट इज एफ एक्स, इसमें 1 प्लस एफ एक्स होता है, 1 प्लस एफ एक्स के फॉर्म में होता है ना, 1 प्लस एफ एक्स पावर जी एक्स के फॉर्म में होता है। तो हम लोग का एफ एक्स क्या दिया है कि दैट इज टेन स्क्वायर रूट एक्स, यहाँ से हम लोग टेन स्क्वायर रूट एक्स देखेंगे, और हम लोग का जी एक्स क्या है 1/2x, तो 1/2x। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे दैट इज अ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एंड टेन रूट एक्स। ओके, और यहाँ पे अगर हम लोग का एक्स दिया है तो इसको हम लोग रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टेन का स्क्वायर दिया दैट इज अ टेन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। ओके, एंड 1/2 से मल्टीप्लाई। तो हम लोग देखेंगे अगर एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव है, टेन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी दिस इक्वल टू ई पावर 1/2। ठीक है, मिनट यहाँ पे हम लोग का 2 ई पावर 1/2। 1/2 कैसा है, इसकी जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल आ गई, ये पूरे होल की वैल्यू। ओके, और हम लोग का 1/2 बच गया। तो यहाँ से हम लोग का ई के पावर 1/2 किसके इक्वल है, पी के इक्वल, पी इक्वल टू ई के पावर 1/2। तो हम लोग को लॉग पी फाइंड करना है, देयरफॉर लॉग पी इक्वल टू लॉग ऑफ ई के पावर 1/2। तो लॉग ऑफ ई के पावर 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई एंड लॉग इक्वल टू 1, तो दिस इक्वल टू 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन दिया गया लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इन ब्रैकेट n+1 n+2 एंड सो ऑन 3n डिवाइडेड बाई 2 के पावर n होल पावर 1/2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। ये हम लोग का जेई 2016 का क्वेश्चन है। ओके, और इससे पहले जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था वो भी दैट इज 16 और 17। ओके, तो ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग देखें हम लोग का लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट, और अगर हम लोग का n+1 दिया है, n+2 दिया है, तो ये सोन कहाँ तक होगा n+2n तक दिया गया, n+2n 3n, दिस डिवाइडेड बाई n के पावर 2n। ओके, एंड होल पावर 1। ठीक है, तो इस लिमिट की वैल्यू अगर हम लोग कोई वैल्यू l ले लेते हैं। ओके, लिमिट की वैल्यू l लेते हैं। अगर हम लोग इनका लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अगर हम लोग दोनों साइड लॉग लेते हैं, या उससे पहले इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट, अगर यहाँ पे हम लोग n के पावर 2n दिया गया तो n की जो मल्टीप्लाई है वो 2n टाइम्स है। ठीक है, n इंटू ये कितने टाइम्स है 2n टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे n से सब में डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 1। तो ये हम लोग का 1 प्लस, हम लोग पूरा लिखते हैं। ठीक है,
हम लोग का n+1 डिवाइडेड बाई n इंटू n+2 डिवाइडेड बाई n, n+3 डिवाइडेड बाई n, सो ऑन n+2n डिवाइडेड बाई n, ठीक है, 1/n टाइम्स। ठीक है, तो ये हम लोग का इसका एक सिंप्लीफाई फॉर्म हो गया। तो इसका अगर हम लोग l वैल्यू लिए हैं, इसमें अगर हम लोग लॉग बोथ साइड लेते हैं तो लॉग l इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिट, अगर इसका लॉग लेंगे तो 1/n मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1/n लॉग ऑफ, दैट इज अगर हम लोग n+1 डिवाइडेड बाई n करते हैं तो ये हम लोग का 1+1/n लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो लॉग ऑफ 1+1/n, 1+2/n, ठीक है, एंड सो ऑन 1+2n/n। ओके, ये कुछ इस फॉर्म में होगा। अगर हम लोग का लॉग ए दिया है, लॉग ए इंटू बी दिया है, तो उसको हम लोग लॉग ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग का लॉग यहाँ पे देखिए कोई टर्म 1+1/n, 1+2/n, ओके, एंड सो ऑन 1+2n/n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग l इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिट 1/n इज इक्वल टू log 1+1/n प्लस log 1+2/n and so on प्लस log 1+2n/n। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या किए, लॉग का प्रॉपर्टी यूज किए और इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखे हैं। ओके, हम लोग का ये इस फॉर्म में आएगा, तो इसको अगर हम लोग समेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो log l इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिट 1/n, समेशन क्या है r इक्वल टू 1 to 2n, ओके, log 1 प्लस r/n। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग समेशन के फॉर्म में चेंज किए हैं तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हम लोग का लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट 1/n, तो ये हम लोग का देखेंगे तो हम लोग का समेशन ऑफ अ सीरीज यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल, ओके, टू फाइंड द लिमिट। ठीक है, तो हम लोग का जो समेशन के फॉर्म में दिया गया होता है कोई इक्वेशन, उसको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल के टर्म में चेंज करके उसका लिमिट फाइंड करते हैं। तो इसको अगर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज करते हैं तो अगर हम लोग का फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन हम लोग का r/x के फॉर्म में होना चाहिए, और अगर 1/n से 1x r/n के फॉर्म में होना चाहिए, 1/n से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और हम लोग का यहाँ से हम लोग उसको चेंज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं, तो पहले हम लोग समेशन को इंटीग्रल के फॉर्म में चेंज करते हैं। ओके, तो ये हम लोग का इंटीग्रेशन हो गया। और लॉग क्या दिया है फंक्शन, लॉग 1+r/n, तो r/n को हम लोग क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1+x, ओके, और 1/n को ddx, ओके। और अगर हम लोग को लोअर लिमिट फाइंड करना है, तो लोअर लिमिट अगर a है तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और अगर r इक्वल टू क्या दिया गया 1/n, n से डिवाइड करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0 आएगी, ओके। और अगर हम लोग को b अपर लिमिट फाइंड करना है, जो अगर b को हम लोग अपर लिमिट लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, और ऊपर क्या दिया गया 2n, तो 2n डिवाइडेड बाई एन एन कैंसिल आउट, यहाँ पे हम लोग का 2 बचा, तो b इक्वल टू क्या आ गया 2। हम लोग का लिमिट क्या आ जाएगा, हम लोग का 0 से 2 डिफाइंड होगा, log 1+x ddx। तो यहाँ से हम लोग क्या हुआ, ये जो समेशन था लिमिट के फॉर्म में, उसको हम लोगों ने समेशन के फॉर्म में चेंज किया। और अगर हम लोग को log 1+x का इंटीग्रेशन लेना है, तो हम लोग log 1+x का कैसे इंटीग्रेशन लेते हैं, log x इंटू 1 के फॉर्म में लेते हैं। अगर हम लोग log x इंटू 1 के फॉर्म में लेंगे तो हम लोग का ये आ जाएगा, दैट इज अ, ओके, यहाँ इसको, सॉरी, यहाँ से हम लोग लिखेंगे दैट इज अ लॉग, इसको अगर बाई पार्ट से करेंगे तो हम लोग का लॉग 1+x आएगा, ओके। एंड 1 का जो इंटीग्रेशन होता है हम लोग क्या करते हैं, लॉग एक्स में क्या करते हैं, लॉग एक्स लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स लेते हैं, तो डी डी एक्स क्या आ जाएगा, दैट इज एक्स, ओके, एंड माइनस लॉग 1+x का डिफ्रेंसिएशन, दैट इज अ, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ, एंड 1+x, 1+x क्या है, log 1+x का डिफ्रेंसिएशन है इंटू एक्स इंटीग्रेशन, ओके, ठीक है। यहाँ से लोग थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, ओके। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका
लिमिट डिफाइन कर देंगे, दैट इज 2 टू 0। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोग का log 1 प्लस एक्स इंटू एक्स, ठीक है, इसका जो लिमिट है वो 2 से 0 है, माइनस, ओके, टाइम्स ऑफ ये जो इंटीग्रल है, तो ये डिफिनिट इंटीग्रल दैट इज 2 टू 0, एंड दिस इज हम लोग का ये किस फॉर्म में दिया गया है, अगर इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये हम लोग का x, यहाँ पे ये जो टर्म दिया गया है यहाँ पे, इस ये जो टर्म दिया गया है, ये पूरा टर्म, ओके, ये जो टर्म हम लोग का दिया गया है, ये देखें अभी तक, इसको हम लोग x अपॉन 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, और इसको हम लोग उसमें पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं, तो इसको x प्लस 1 माइनस 1 कर सकते हैं, दैट इज एक्स प्लस 1, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, इस फॉर्म में आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ओके, दिस इज डी डी एक्स, ठीक है। और अगर इसमें हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज 3, और 0 अगर वैल्यू रखेंगे तो log 1 0, तो यहाँ से कोई नहीं आएगा, दैट इज 2 log 3 आ गया, तो इसे यहाँ पे हम लोग का 2 0, तो यहाँ पे हम लोग का इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल हटाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 का क्या आएगा, x आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 क्या आ जाएगा, log 1 प्लस एक्स, और ये मॉड में आएगा, ओके, ठीक है, तो ये कुछ इस फॉर्म में है, और 2 से 0 के फॉर्म में, ठीक है, ये हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व किए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 log 3, और अगर 2 की वैल्यू रखें दैट इज माइनस माइनस टाइम्स ऑफ 2 माइनस log 3, ओके, और अगर 0 रखेंगे तो 0 माइनस log 1, तो वो भी 0 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हम लोग की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 2 log 3 माइनस 2 प्लस log 3, ओके, दिस इक्वल टू 3 log 3 माइनस 2, ओके, 3 log 3 माइनस 2 आ गया, और ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आया है, अगर हम लोग स्टार्टिंग में देखें तो ये log L के इक्वल आया है, ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 27 दैट इज 3 की पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू log L, अगर हम लोग दोनों के e की पावर में लेते हैं तो ये दैट इज L इक्वल टू e की पावर log 27 माइनस 2, दिस इक्वल टू e की पावर log 27 इंटू e की पावर माइनस 2, एंड दिस इक्वल टू 27 इंटू ई के पावर माइनस 2, एंड दिस इक्वल टू 27 अपॉन ई के पावर 2, ओके, ये हम लोग का बहुत ही लेंदी पार्ट में दिया गया था, ठीक है, इसको हम लोगों ने देखा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन था, अब हम लोग देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, ओके, ओके, तो हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x इंटू 3 प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई x इंटू tan 4x, ओके, हम लोग का इसकी वैल्यू फाइंड किया, और ये क्वेश्चन हम लोग का 2014 में पूछा गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करें, ओके, तो हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज 1 माइनस कॉस 2x को हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x, तो इसको हम लोग 2 साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है, दिस इंटू 3 प्लस कॉस, ओके, और हम लोग का नीचे क्या दिया, x इंटू टेन 4x, अगर हम लोग का टेन 4x दिया तो इसकी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम लोग 4x से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हम लोग का टेन 4x अपॉन 4x हो जाएगा, दैट इज 10x अपॉन x के फॉर्म में, और यहाँ पे 4x इंटू एक्स दिया गया, तो इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स, ओके, तो यहाँ पे हम नीचे क्या दिया, x इंटू 4x है, तो यहाँ से x और इस x से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, ओके, फिर क्या लिखेंगे हम लोग 1 अपॉन टेन 4x, ओके, डिवाइडेड बाई 4x, एंड हम लोग का 2 है तो यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे जो न्यूमरेटर में होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का 3 प्लस कॉस, ओके, ये कुछ इस फॉर्म में होगा, अगर हम लोग इसका लिमिट में वैल्यू रखें दैट इज लिमिट टेंडिंग टू 0, और 2/4 को दैट इज हम लोग का इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 1/2, ओके, और हम लोग साइन x बाई
एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 1 अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan 4x on 4x, okay, and limit x tending to 0 p plus cos x, ओके। हम लोग का ये इस फॉर्म में दे दिया गया। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखेंगे ये क्या आएगा। अगर हम लोग साइन एक्स बाई दैट इज 1/2 इंटू 1, ओके, ये 1 आएगा, एंड 1 अपॉन टेन 4x अपॉन 4x, ये भी 1 अपॉन 1 आएगा, ओके। और यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3 प्लस कॉस एक्स, और कॉस एक्सटेंडिंग टू 0 1 होता है, तो ये हम लोग का 4 आएगा, 3 प्लस 1 4। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे दैट इज 4/2 एंड दिस इक्वल टू 2, ओके। तो यहाँ पे हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड किया। ये भी हम लोग का 2014 में, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन कॉस स्क्वायर को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दिस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ओके। फिर नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। साइन पाई माइनस एक्स दैट इज साइन एक्स, तो साइन पाई माइनस यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो थीटा की तरह ट्रीट होगी, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, ओके, दिस डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइन क्या दिया गया, पाई साइन स्क्वायर एक्स है, और अगर एक्स 0 पे जा रहा है तो इसकी वैल्यू 0 पे जा रही है। अगर हम लोग पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हम लोग का यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स दिस डिवाइडेड बाई पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ओके। ये हम लोग का साइन क्या है, साइन पाई एक्स, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू पाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। तो इसकी जो वैल्यू है वो साइन एक्स बाई एक्स के फॉर्म आएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल, ओके, एंड दिस इक्वल टू पाई, और ये क्या है, साइन एक्स बाई का साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो ये 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो फिफ्थ क्वेश्चन था इसकी वैल्यू क्या आ गई, पाई आ गई। यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, जेई मेंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आईटी मेंस और एडवांस का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करें, ओके। थैंक यू।